हम टॉकिंग बुक्स के साथ एक वकालत में इंटरेस्टेड दोस्तों के लिए जो रिसेंटली कानून से ताल्लुक़ रखने वाली किताबें उठाई हैं उनके बारे में आई थॉट कि शो किया जाए और गुफ्तगू की जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बाहर देवड़ी के अंदर एक साहब बैठते हैं, वो आपको फ़ोटोकॉपीड किताबें वगैरह जो अमूमन यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती वो देते हैं। और अगर आप लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर जाएं तो अंदर भी एक दो किताबों वाले साहिबान बैठे हुए हैं जो कि और भी किताबें अंदर बेचते हैं, वो अंदर बोर्ड वाली साइड के ऊपर। तो डेमोक्रेसी लॉन जिसको कहते हैं, वहाँ पे पैसेज वे के अंदर बुक शॉप वाले दो बंदे बैठे हुए हैं, तो उनसे भी अच्छी किताबें मिलती हैं। तो मुख्तलिफ़ किताबें जो पकड़ी हैं उनमें से कई बहुत यूज़फुल हैं, एक दो मेरे ख्याल में वेस्ट ऑफ मनी था। बट एक किताब जो कि आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान यहाँ पे सबसे पहले अपने राइटर्स को सपोर्ट करना चाहिए। इज़्ज़त फ़ातिमा एडवोकेट हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है, 1200 रुपये की है, मुझे आई थिंक 500 की या 600 की मिली है कॉपी वहाँ पे। द डीमन अमंग्स अस एनालिसिस ऑफ अ क्रिमिनल माइंड, मैडम ने इंटरनेशनल डिग्रीज इकट्ठी की हुई हैं और यहाँ पे thebook.com पब्लिशर हैं इनके, उन्होंने ये छापा हुआ है। और मोबाइल नंबर तो नहीं है यहाँ पे, बट ऑनलाइन अगर आप वेबसाइट पे book.com के नाम से अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं वहाँ पे मिलेगा। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि सीरियल किलर जितने हैं, अच्छी चीज़ तो नहीं, सीरियल किलर जितने हैं उनके बारे में, उनकी जहनीत के बारे में उनका एनालिसिस मैडम इज़्ज़त फ़ातिमा ने किया हुआ है। और लैंग्वेज थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है, ओरिजिनल वर्क है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने मैडम ने जो किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये, ज़्यादातर तो जो सीरियल किलर हैं बाहर के, एल्बर्ट फिश, एडमंड कैम्पर, जॉन वेन गेसी अमेरिका में जो था, टेड बंडी वहाँ पे जो था, ये करके। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और चैप्टर जो मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल, और मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया, जावेद इकबाल मोगल जो पाकिस्तान के अंदर सीरियल किलर था जिसने 100 बच्चे कत्ल किए थे, उसके बारे में ये ओरिजिनल काम लगता है मैडम ने उसके लिखे हैं। और आई मीन इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग और डिस्टर्बिंग ये पढ़ना कि जावेद इकबाल ने कैसे किया, उसके जो खतूत थे, उसने मुख्तलिफ जो कन्फेशंस किए। और यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज़, लाहौर के अंदर 16 भी रावी रोड के ऊपर उसका ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा था। पुलिस ने उसको पकड़ा भी, बच्चों के साथ ज़्यादती करता था, पकड़ के उसने अपने आप को छुड़वा भी लिया। उसके बाद कंप्लेंट्स वगैरह भी होती रहीं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, और उसके बावजूद इस सिस्टम की फेलिंग क्या है कि उन्होंने उसको अलाउ किया कि वो 100 बच्चे कत्ल कर सके, और पकड़ा भी फिर अल्टीमेटली गया। मगर वंस अगेन रादर देन कि मुकदमा वगैरह चलता, पुलिस कस्टडी के अंदर ही वाज मर्डर्ड एज वेल। सो ये है। बट आई मीन इसमें सबसे हैरोइंग चीज़ है ये है कि वो, फॉर एग्जांपल, इट वाज शॉकिंग फॉर मी पढ़ के, एक तो जो उसके खतूत हैं उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके मैडम ने लिखा हुआ, और इसके साथ साथ शॉकिंग चीज़ ये है कि बच्चों को पकड़ने और फंसाने के लिए वीडियो गेम्स शॉप उसने खोली। उसने ऐसी ऐसी खिलौनों की चीज़ें वगैरह उस तरीके से कि जैसे एक प्रेडेटर नहीं होता वो करके सारे का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग एज वेल कि हम अपने मुआशरे के अंदर ऐसी चीज़ों के लिए नज़र वगैरह नहीं रखते। खैर, ये मैडम का और भी चैप्टर एंडिंग, व्हाट मेक्स अ पर्सन अ मॉन्स्टर एंड एनालिसिस ऑफ द माइंड, उसके लिए मैडम ने भी काफ़ी ओरिजिनल काम। नो प्रेडेटर हंट्स फॉर द सेक ऑफ अम्यूजमेंट बट व्हाट ड्राइव्स अ पर्सन टू बी इन्वॉल्व इन क्राइम, इज़ इट आउट ऑफ नेसेसिटी और फॉर फन। तो मैडम ने ब्रीफली लिखा हुआ, कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की, मैंने कोशिश की बट आई हैव नॉट बीन एबल टू कांटेक्ट द लेडी। कोशिश करेंगे कि शायद बार काउंसिल में भी लीगल एजुकेशन में की साइड के ऊपर बुलवा के, बिकॉज अपने जितने राइटर्स होते हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। ये तो एक पाकिस्तानी है, एज आई एम सेइंग, thebook.com के नाम से कंपनी है, उन्होंने ये बीच में की है। द बुक डॉट एक वर्ड है, उसके बाद फिर .com आता है, अगर आपने ऑनलाइन इसको चेक करना, इसकी कॉपी लेनी हो। एक किताब जो कि बहुत ज़बरदस्त है, पहले इसकी फ़ोटो कापीज़ वगैरह यहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन उसके अंदर फ़ोटो कापिंग में मसला होता है, महंगी है, 2000 की। सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन्स एंड मैक्सिम्स इंडिया से किताब आई है,
और इसमें फॉर एग्जांपल डबल जेपटी क्या होती है, उसके ऊपर केस लॉ के साथ साथ हर चीज़ के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर पकड़ के इन्होंने लिख दिया हुआ। और मुख्तलिफ जो हैं लैटिन की जो कहावतें, एक्ट ऑफ स्टेट क्या होता है, और एक्टस क्योरे नेमेनम ग्रेवाबटिट, और मुख्तलिफ ये जो सारी की सारी हैं, एंसिलरीनेस क्या चीज़ होते हैं, मुख्तलिफ जो डॉक्ट्रिन्स हैं, कॉमिटी ऑफ नेशंस क्या होते हैं, इसके ऊपर भी साकिब निसार साहब की एक जजमेंट थी, उसके अंदर कॉमिटी ऑफ नेशंस, कॉमिटी ऑफ कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। डिक्शनरीज तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन इंडियन एक तो केस लॉ का इन्होंने डाइजेस्ट बहुत ज़बरदस्त बीच में साथ बनाया हुआ है, बल्कि और ये इन हेडिंग्स के तहत जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल हुए हैं उनके हेड नोट्स जमा करके यहाँ पे अवेलेबल कर दिए। एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इट डज़ नॉट अपेयर कि उन्होंने, एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए, कि उस केस लॉ उसके तहत जहाँ जहाँ यूज़ हुआ वो तो किया हुआ, लेकिन एक्चुअल उसका मतलब क्या है इन सारों का, वो नहीं लिखा। हेड नोट्स का ही मजमुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक्टस क्यूरे नेमेनम ग्रावेबाटिट, इसका प्रैक्टिस और प्रोसीजर के अंदर तो लिखा हो, लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट्स में जजमेंट के अंदर से थोड़ा सा, नो पर्सन शुड बी प्रेजुडिस्ड बाय एन एक्ट ऑफ द कोर्ट, तो उसके बारे में ये सारा लिखा हुआ। तो इट्स इंटरेस्टिंग। इस तरीके से मैक्सिम्स के ऊपर बैलेंटाइन की भी एक किताब है इंग्लैंड की, इंडिया में उन्होंने अपने कवानीन के मुताबिक बनाकर यहाँ पे छापी हुई है, 2000 रुपये की थी। ये फेसबुक पर भी ईस्टर्न लॉ बुक कंपनी ने ये छापी हुई है, और दिस इज़ आई डेफिनेटली रिकमेंड, हर किताब होना चाहिए। अगर आपने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं तो डॉक्ट्रिन्स और मैक्सिम्स के ऊपर, बिकॉज फॉर एग्जांपल आजकल जस्टिस जवाद हसन साहब मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन्स की बात वगैरह करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल और अभी रिसेंटली उनकी जजमेंट्स वगैरह भी काफ़ी इसके ऊपर आए हैं। जज साहब ने फॉर कौन सा कंट्रोल इंटरिम के अंदर, एड इंटरिम स्टेज के ऊपर मुकदमे को मेंटेनेबिलिटी कंट्रोल जिसको कहते हैं, या मुख्तलिफ और जो डॉक्ट्रिन्स हैं और मैगज़िम्स हैं उनके बारे में। एक और किताब कमज़ोर कागज़ इस्तेमाल किया हुआ और उसको रीप्रिंट किया हुआ, डॉक्टर जी.बी. रेड्डी का गोगिया लॉ एजेंसी की, ये भी रीप्रिंट यहाँ से मिली है। ये 1500 रुपये की थी, अबाउट जुडिशल एक्टिविज़म इन इंडिया। ना अब इंडिया के अंदर हम कर तो नहीं रहे पर प्रैक्टिस, इसका क्या फ़ायदा, लेकिन बेशुमार पाकिस्तान में अगर आप डेवलपमेंट्स देखें, केशवानंद भारती का जो केस है उसके अंदर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है इंडिया से बीच में इंपोर्ट किया, तो इंडिया हमें जुडिशल एक्टिविज़म और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हमारे से आगे नज़र निकलता हुआ। अब तो उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर लिया हुआ। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये किताब मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसके अंदर ना सिर्फ उसके बारे में जुडिशल एक्टिविज़म पे की है, मगर मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के मुताबिक राइट ऑफ प्रिवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, मुख्तलिफ राइट्स को, राइट टू अ फेयर ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, राइट टू कमिट सुसाइड, राइट टू प्रोहिबिटेड बॉन्डेड लेबर, टॉपिक्स के मुताबिक केस लॉ जमा करके उसके ऊपर जो लीडिंग उनकी जजमेंट्स हैं, ना सिर्फ उनको साइट किया गया है और उनकी साइटेशंस, उनके ऊपर डिस्कशन भी मौजूद है। तो आई फाउंड दिस टू बी अ वेरी यूज़फुल बुक। एक और 1500 रुपये की किताब जो मैंने पकड़ी, विच आई डिड नॉट फाइंड टू बी यूज़फुल, उस वक्त मुझे लग रहा था कि अच्छी होगी, कंप्यूटर फ्रॉड केस बुक, उसके बारे में, मगर इसके अंदर कानून वाली तो बात नहीं है, निरी कहानियाँ ही लिखी हुई हैं। फ्रॉम लीगल, एज अ लीगल बुक इट्स नॉट वेरी गुड, मगर अगर आप ऑडिटर हैं या आप इन्वेस्टिगेटर हैं और फलां मामलात में क्या हुआ उसके लिए इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक। बट वंस अगेन एज आई एम पॉइंटिंग आउट, मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी कंप्यूटर फ्रॉड के बारे में, मगर कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड अगर कोई अच्छी किताब मिली है, 2 वॉल्यूम्स के ऊपर है, कंप्यूटर इंटरनेट एंड न्यू टेक्नोलॉजी लॉज, ये किताब है करनिका सेठ ने लिखी हुई है इंडिया के अंदर, और ये छपी है लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ वातवा की, प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, बिकॉज आईटी लॉ के ऊपर के नेट के ऊपर मुआहदा बनता कैसे है, ईमेल के ऊपर क्या साबित आप कैसे करते हैं, एक एक नुक्ते को पकड़ के प्रॉबली द बेस्ट बुक दैट मेरे आईटी के मुताबिक जो कानून की साइबर क्राइम्स के ऊपर, उनके ऊपर जो मेरे सवालात वगैरह जहन के अंदर थे,
वो साइबर स्क्वाटिंग क्या होता है, हैकिंग वगैरह की क्या सज़ा, किस तरीके से टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को क्या टैक्स किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स कोड को टैक्स किया जा सकता है, ई मनी क्या है. दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट बुक आई हैव कम अक्रॉस. थोड़ी सी महंगी है, आई थिंक ये मुझे शायद 2800 रुपये की, 2500 रुपये की मिली है 2 वॉल्यूम्स में. सेकंड वॉल्यूम तकरीबन मेरे लिए यूजलेस है, बिकॉज इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर तो एप्लीकेबल है नहीं, इंडिया के सारे कवानीन का एक्चुअल टेक्स्ट दे दिया हुआ है. ऑनलाइन भी मिल सकता था, मगर चूंकि ये वाला पार्ट बहुत इसका अच्छा है और बहुत यूज़फुल है, तो उसके साथ ये ख़रीदनी पड़ी. और शायद ज़रूरत भी किसी स्टेज के ऊपर पड़ जाए. बट अगर आपने साइबर लॉज और सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर गुफ्तगू करनी है या समझने की कोशिश करनी है कि आजकल आईटी वगैरह के ज़रिए मुआहदात कैसे होते हैं और मुफ्त क्लिक क्रैप अग्रीमेंट क्या होता है, साइबर स्पेस कैसे है, उसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, ई सिग्नेचर्स कैसे होते हैं, साबित कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे बेहतर मैंने अभी तक किताब नहीं देखी है. हाईली रिकमेंडेड. और किताबें भी मिली हैं, थोड़ी सी जनरल नौइयत की हैं. आई डोंट नो कितनी हैं, ये मुझे खैर कबाड़ियों से मिली, उनके पास पड़ी हुई 200 रुपये की मिली थी. द जुडिशल माइंड रीविजिटेड साइकोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आइडियोलॉजी. कि ये देखने के लिए कि अमेरिका के अंदर तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस और मुख्तलिफ को आस्क करते हैं, और ये देखिए नंबर्स के साथ टेबल बना के, और इस तरह भी कि रिस्पोंडेंट क्या है और मुख्तलिफ अंदाज के अंदर. और अमेरिका इंग्लैंड के अंदर फॉर एग्जांपल, अब एक ज़माने के अंदर मैंने विजिट कोलंबिया, इकोनॉमिक्स के अंदर मेरी पहली डिग्री है. मैंने जुडिशल डिसीजन मेकिंग इन अ सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स पाकिस्तान का इस्तेमाल करके इक्वेशंस बना के कि जज का क्या कैलकुलस होता है उसके जहन के अंदर, इंस्टीट्यूशन को कितना फ़ायदा नुकसान है, उसको ज़ाती तौर पे है कि नहीं, मुख्तलिफ मल्टीप्लायर्स लगा के एक जस्टिस का भी कॉन्सेप्ट वगैरह है, इस तरीके से करके उसको एनालाइज करने की कोशिश की थी. दुनिया के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को मॉडल कर लिया गया है, एआई के अंदर मॉडल कर लिया गया. हम जो अभी भी हैं वो अखबारों के अंदर ही और कमेंट्रीज वगैरह में करते रहते हैं. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग. एक और जजमेंट जो कि आजकल पाकिस्तान में एक इशू चल रहा है, उसके ऊपर ये अभी छप के आई है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने की हुई है, ये भी मेरे ख्याल में 800 रुपये के अंदर मिली है, रीप्रिंट है. वेरी इंटरेस्टिंग, आई हाईली रिकमेंडेड अगर आप इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं. लेकिन आप ये भी कह सकते हैं बड़े लोगों की बटी गलना, हमारा इसके अंदर क्या, मगर अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो अपॉइंटमेंट टू द हाईएस्ट कोर्ट उसको भी अच्छे अंदाज के अंदर होना चाहिए. उसके लिए क्या होना चाहिए, एक आउटस्टैंडिंग जज जो कि बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर इंडिया में रहा, भगवती PN भगवती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हुए हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी इट्स रियली वर्थ रीडिंग. इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये है कि उसने अपने रिलीजियस लाइफ के बारे में भी ऑटोबायोग्राफी, रिलीजियस लाइफ के माई ट्रिस्ट, आई डोंट नो वेदर ट्रिस्ट इज़ द राइट वर्ड फॉर जज साहब टू हैव यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट उसके बारे में भगवती साहब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए ही वाज एट द फोर फ्रंट एज वेल. और नाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड, अगर आप ये किताब पढ़ें कि उसकी रिलीजियस बैकग्राउंड है और उनके बारे में, और ये सारे का सारा बैकग्राउंड भी उन्होंने अपनी बताई हुई है, और हाउ ही वॉज इट सीम्ड कि मोरालिटी ड्रिवन, बट मोरालिटी से ज़्यादा फेयरनेस का जो उनके जहन के अंदर कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक ही वॉज ड्रिवन. और वो आपका जुडिशल एक्टिविज़म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर भी आपको नज़र आएगा. जज साहब ने तस्वीरें वगैरह भी लगाई हुई हैं अपनी साथ, अपनी बेटी के साथ, बेगम साहिबा के साथ. बट once again one of the bigger intellectuals जो इंडिया के अंदर आपको नज़र आए. एक और चीज़ इसी तरीके से जजेस के बारे में और किताबें थी भी अवेलेबल, आइडियोलॉजी इन द लैंग्वेज ऑफ जजेस, हाउ जजेस प्रैक्टिस लॉ, पॉलिटिक्स एंड कोर्ट रूम कंट्रोल. आई डोंट नो डायरेक्टली मेरे लिए कितने यूज़फुल है, आर्टिकल्स वगैरह ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ जजमेंट्स पे लिखता रहता हूँ, तो आई थॉट कि प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट और अच्छे लेवल के ऊपर अच्छे अंदाज में कैसे इसको करते हैं. बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये किताब मैंने पढ़ी, उन्होंने अमेरिका इंग्लैंड के अंदर तो एक लफ्ज़ ट्रांसक्राइब किया जाता है कि जज ने ये कहा, ये टेल मी अबाउट द incident in the summer July 18th involving apparently some Valium, what happened there.
डिफेंडेंट ने वेल आई वाज एट द एनेक्स एट द प्रोजेक्ट क्रिएट, आई वाज हार्डशिप यू नो एंड आई गो आउट एंड वर्क एंड काउंसिल एंड स्टफ। इस तरीके से वो हर्फ ब हर्फ ट्रांसक्राइब कर लेते हैं। हमारे भी सीपीसी की अमेंडमेंट्स के ज़रिए ऐड किया गया था कि रिकॉर्ड होगा, मगर वहाँ पे जो ट्रायल के लिए चीज़ें रिकॉर्डिंग होती हैं वो सारी की सारी मुकम्मल तौर पे, ताकि आपको समझ आ सके कि क्या हो रहा है, ना कि जज बैठ के हाथ से लिख रहा होता सारे का सारा। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग चीज़ एज़ वेल। बट कोर्ट रूम की आइडियोलॉजीज़ कैसे अफेक्ट करते हैं, सख्त जज नरम जज जिनको हम करते हैं, उसको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर इसके अंदर बात की हुई है। सो ये चंद किताबें थीं जो कि मैंने लॉ रिलेटेड रिसेंटली उठाई हैं। आई थॉट आपसे थोड़ा सा शेयर करूं, और आई एम एक्साइटेड अबाउट दम एंड आई एम गोइंग थ्रू दम। और मैं जितनी किताबें पढ़ता हूँ उतनी ज़्यादा मेरी वकालत में निखार आता है। तो दोस्त मेरे से पूछते हैं अंग्रेज़ी कैसे बेहतर हो और आप अपनी वकालत बेहतर कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ हाउ यू डू इट। सो आई हैवली रिकमेंड वंस अगेन वो जो IT वाली किताब है, जुडिशल एक्टिविज़म वाली भी अच्छी है, वो आप बीच में डेफिनेटली पढ़िए। और आपका अगर इसके ऊपर कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो खुश रहें, एंजॉय करें और इंशाल्लाह गप होती रहेगी। थैंक यू।